हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2014 बोर्ड पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? चैप्टर का नाम है, हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, और वैसे कहते हैं इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, आपके सामने आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसके 3 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, बी, सी एंड डी। तो हमें कैलकुलेट करना है द लेंथ ऑफ इट्स वन ऑफ द डायगोनल। हिंदी में क्या कहा है? एबीसीडी एक आयत है, बी सी डी इसके शीर्ष हैं और इसके किसी एक विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो जरा मैं पहले एक बार ये रेक्टेंगल को बनाकर दिखाता हूं, आयत को बनाकर दिखाता हूं। ये हमारे पास आयत है और इस आयत का नाम है ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये जो ए बी सी डी है ना, ये कोना, ये वाला कोना, ये वाला कोना और ये वाला कोना, हिंदी में इसको कहते हैं शीर्ष। तो अब आप देख सकते हैं जो बी है उसके कोऑर्डिनेट हमें कितने दे रखे हैं, जरा देख सकते हैं। ये दे रखा है हमें 4,0। मैं यहां पर लिख देता हूं 4,0। सी की कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमें? 4,3। तो मैं सी की कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं 4,3। डी की कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं हमें? 0,3। तो मैं लिख लेता हूं 0,3। ये कोऑर्डिनेट्स को हम निर्देशांक कहते हैं, ठीक है। पर ए के कोऑर्डिनेट्स आपको नहीं दे रखे, ये वाला हिस्सा छोड़ दिया गया है। अब इसके बाद क्वेश्चन में आपसे कहा है कि आप इनके जो डायगोनल्स हैं उनकी लेंथ फाइंड करें। किसी भी एक डायगोनल की लेंथ फाइंड करें। हिंदी में कहा है इसके किसी भी एक विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो बच्चों पहले तो आप समझ लो कि विकर्ण है कहाँ इस डायग्राम में। ये जो दिख रहा है आपको, ये इसको कहते हैं विकर्ण। यहां से भी शो कर दूं, ये जो है इसको कहते हैं विकर्ण। इसका मतलब है विकर्ण मतलब जो कि यहाँ पर डायगोनल है। तो ए सी भी यहाँ पर डायगोनल है और बी डी भी यहाँ पर डायगोनल है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विकर्ण। तो या तो आप ए सी निकाल लो या फिर आप बी डी फाइंड कर लो। तो दोनों में से कुछ भी एक आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हम यहाँ ए सी तो फाइंड नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? क्योंकि सी के निर्देशांक, सी के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दे रखे हैं, पर यहाँ ए तो खाली है। ए के निर्देशांक या फिर यू कहें ए के कोऑर्डिनेट्स तो हमें दिए ही नहीं है। तो सीधी सी बात है, हम यहां पर क्या कर लेते हैं, जो ये बी डी है ना, बी डी, तो ये बी डी हम फाइंड कर लेते हैं। बस हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें दोनों डायगोनल्स में से किसी भी एक डायगोनल की लंबाई फाइंड करनी है। दोनों विकर्ण में से किसी भी एक विकर्ण की लंबाई फाइंड करनी है। ध्यान रखें, ये जो है इसको कहते हैं विकर्ण, या फिर इंग्लिश में कहें इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो स्टार्ट करते हैं। आपको बी डी की लंबाई फाइंड करनी है। तो बी कितना है आप देख सकते हैं, ये रहा बी, क्या लिखा है? 4,0। डी ये रहा 0,3, हमारे लिए आसान हो जाएगा 0,3। तो इनके बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्म लगाना पड़ेगा। मैं इसको मान लेता हूं x2 y2, मैं इसको मान लेता हूं x1 y1। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं मैं, दूरी सूत्र लगाता हूं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस आपको इसमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करते चलना है। अब यहां पर देखो, ये x2 की वैल्यू रखनी है, कितनी है? 4 है, तो 4 रख लेते हैं। फिर माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? 0 है, माइनस 0 का ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस, फिर किसकी वैल्यू रखनी है? y2। देखो ये रहा y2 कितना है? 0, माइनस फिर y1 की वैल्यू रखनी है, देखो कितना है? ये 3 है,
तो ये 3 रख लिया और वो होल स्क्वायर है। तो अब स्क्वायर रूट 4 माइनस 0 कितना होता है, 4 होता है, और स्क्वायर का स्क्वायर रख लेते हैं, प्लस 0 माइनस 3 क्या हो जाता है, -3 रहेगा, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, 4 का स्क्वायर होता है 25 और -3 का स्क्वायर होता है 9। ये 25 लिख दिया मैंने। 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस -3 का स्क्वायर कितना होता है 9। दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है, 25 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 5। तो इस तरीके से बच्चों हमें यहाँ पर एक डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी थी। तो ये है वो डायगोनल जिसकी लेंथ हमें फाइंड करनी थी। हिंदी में बोले तो ये है वो विकर्ण जिसकी लंबाई हमें फाइंड करनी थी, और हमने कर ली। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप कि ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।